वर्ल्ड स्टार मोदी के कोई बोलते हैं। हम लोग रैली में नहीं आएंगे तो हम लोग को मानदेय कर देगा, दीदी को लोन नहीं मिलेगा तो हम लोग को स्टाफ द्वारा मजबूर कि नहीं मजबूरी रहता कि लोन नहीं मिलेगा, ये सब तो नहीं आती। नहीं आते, नहीं आते, किस लिए आते? इतना उतना दूरी से इतना कोई दीदी से पूछ लीजिए, सब लोग मजबूर में गए हैं, मजबूरी में आए। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के रैली में भीड़ नहीं लगेगा तो जबरदस्ती जीविका दीदी। हाँ, जबरदस्ती जीविका दीदी साथ किया जाता है। हम लोग एक तरह से गुलाम हैं सरकार के। बाल बच्चा पढ़ लिख के जहानाबाद सब पढ़ाई होते हुए सब कुछ नौकरी कुछ नहीं दिया है, सब बैठे हुए तो बाल बच्चा घर में। हाँ, मजबूरी में हम लोग आए हैं। तो जीविका को एकदम आना निश्चित है, नहीं आएगा तो फिर लोन नहीं मिलेगा, ये सब नहीं होगा। हमने सब लोग जितना है ना सब मजबूर है, सरकार के अंदर में गुलाम की तरह जी रहे हैं। यहाँ तानाशाही की सरकार है। सत्ता में आवे खातिर उल्टा सीधा ख्वाब दो, बैठते कुर्सी पर बढ़कर बाप दो, नौकरी मांगे तो लाठी लाठी मार दो, खाली वोट वेला मुँह आची यार दो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत हुआ, अब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जी प्रणाम, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अभी मोदी जी का रैली चल रहा है और मैं बाहर में खड़ा हूं और यहाँ पे जानने की बस कोशिश ये है कि मोदी जी जो चल के आए हैं बिहार में 13,000 करोड़ लगभग की सौगात देने, क्या जनता को फिर भी लगता है कि भरोसा है क्या? क्योंकि जिस तरह से 2025 के चुनावी बिगुल फूंक चुका है और यहाँ पे नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है, भले ही इलेक्शन अनाउंस ना हुआ हो, लेकिन अब यही जानना है कि जनता से, खास करके जो महिलाएं दूर दराज से आई हैं, उनको क्या उम्मीदें थी और इस उम्मीद पे मोदी जी खरा उतरे हैं कि नहीं। तो चलिए समझते हैं। नाश्ता व्यवस्था था, एको था, घूमा था। कहाँ से? आप लोग भूखे प्यास आए घर से? क्यों आए बारिश वाले रैली में? रैली में क्यों आए? जबरदस्ती लाया कोई? मोदी जी का देखे आए। अच्छा, मोदी जी का देखे आए। बड़ी खुश है। खुश है, बहुत खुश। मोदी जी इतना पसंद है? अब भूखले प्यासले चल आए देखे। इतना तो आहिन में हेल के आए, एकदम कूद गए आहिन में। अरे मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी वर्ल्ड स्टार मोदी के कोई बोलते ही नहीं। आरजेडी वाला कितना पावर हो गई रे, यही तो दिक्कत है। बोलो सुन लिए, देख लिए भी, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ हमको। पैकेट मरा गया मेरा, पैकेट भरा गया। 1900 रुपया जेब में था, पीछे वाला जेब में था, पता नहीं किधर हो गया। अब मोदी जी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं पैकेट मराने के? अब मराने मोदी का गलती नहीं ना है, गलती मेरा है। हम तो अब उनको देखने के चक्कर में आ गए कि चलो भाई देख लेते हैं अपना गाँव, अपना गया में आए हैं तो देख लेंगे। अब सो बात उनका ना है, लेकिन गलती तो पब्लिक का है। उसका है भाई, सब बताऊंगा। रैली में काहे लागे? कौन लाया रैली में? रैली में लाया है जनता लोग, आप कौन लाया? पैसा मिला रैली में आने के लिए? नहीं मिला। चिमकिली देके बना है, नाली ऐसी बना है, नाली मिला भाई, हमारा एक बार नहीं मिला है। बताइए, पर मिला गया के नाम से। क्या चीज? हम लोग खुश है, हम लोग का धन सब चीज मिल रहा है। हमारे का नहीं खुश है, नहीं खुश है? नहीं खुश ना, हम कदे खुश रहे, खुश हम निका कर रहे हैं ना। कौन लाया रैली में? आपको कौन लाया? सुन लीजिए, बोलिए। सीएम जो रहेगी पानी है चनौती से। हाँ, तो जो लाए उनका नहीं कहे कि मोदी जी की रैली में नहीं जाएंगे, हम नीतीश जी की रैली में नहीं जाएंगे। नीतीश जी के मोदी जी के हमने तो नहीं आता, ना करवे ना करके ना कहीं वही ला तो लिए वही ला तो लिए यार काम मोदी से। यहाँ पे बड़का के बड़के बना, छोटका के छोड़ के बनाए ना देला कुछ ना, कुछ ना। मोदी जी बड़का के बड़के बना रहा है और छोटका के कुछ ना, तो कुछ मोदी बनाए हैं वही ना देखे आप काहे आई देखने? हम लोग मजबूरी में आए हैं, हम लोग को मजबूरी किया गया है। हम लोग नहीं आते तो हम लोग का सैलरी कट जाएगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग कैडर के काम करते हैं, दीदी लोग लोन लिए हैं। आप जीविका से हैं? जी सर, सब लोग जीविका से हैं। यहाँ जितना दीदी सब आई है ना, सब लोग जीविका से हैं। तो आप लोग रैली में नहीं आती है तो पेमेंट कट जाता है? हम लोग रैली में नहीं आएंगे तो हम लोग को मानदेय कट जाएगा, दीदी को लोन नहीं मिलेगा, तो हम लोग को स्टाफ द्वारा मजबूर किया जाता है कि आप जुटे हैं समूह में तो आपको जाने पड़ेगा, हम लोग को सरकार के पक्ष में काम करने पड़ेगा। आपको जहाँ वोट देना है जहाँ दीजिएगा, लेकिन अभी आपको चलना होगा, नहीं तो हम लोग का मतलब मेरा स्टाफ का पैसा कटेगा तो तुम लोग को भी काटेंगे और दीदी को काम करने के लिए लोन हम लोग पास नहीं करेंगे। तो दीदी लोग को सीएम दीदी मजबूर करती है कि ना जब तो लोन नहीं मिलेगा। हम लोग का स्टाफ मजबूर करते हैं कि नहीं जाइएगा तो आपको मानदेय काट लेंगे। तो हम लोग मजबूरी में आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अरवल से आए हैं। अरवल से? जी। आप लोग जीविका में हैं सब लोग? तो मजबूरी है आना एकदम? मजबूरी नहीं है, सुबह में दीदी शौचालय तक नहीं
नहीं किए हैं, बाथरूम तक नहीं किए। 4 बजे से हम लोग को परेशान किया जाता है, कल से परेशान किया जा रहा है। अभी दीदी लोग अच्छा से शौचालय नहीं करी है, ना खाना अच्छा से खाई है। हम लोग मजबूरियाँ में आए हैं, हम लोग आने का कोई दीदी से पूछ लीजिए, सब लोग मजबूर में आए हैं, मजबूरी में आए नहीं आते तो मानदेय करता कैडर को दीदी को लोन नहीं मिलता। तो जो दीदी मतलब कि हमरा लोन ना चाहिए ना देवा तो मत हम ना जाम, वो दीदी नहीं आई। लेकिन जो दीदी को जरूरत है वो दीदी को आने पड़ा, जो दीदी लोन ली है उसको आने पड़ा, ना तो जल्दी वापस कीजिए। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के रैली में भीड़ नहीं लगेगा तो जबरदस्ती जीविका दीदी? हाँ, जबरदस्ती जीविका दीदी साथ किया जाता है। हम लोग एक तरह से गुलाम है सरकार के, बोलते हैं कि जो सरकार में रहेगा उसके लिए हम लोग को काम करने पड़ेगा, क्योंकि उन लोग के ही सपोर्ट से हमारा परियोजना चल रहा है। तो क्या करें भैया बताइए, हम लोग का 2 बाल बच्चा है, काम करते हैं तो 5,000-6,000 रुपया मिल जाता है, तो हम चल खाना पीना खा के नहीं आई आप लोग? खाना पीना थोड़ा बिस्कुट उस्कुट मिला है। हाँ, झूठ कहला बोले मिला है, परियोजना ने हम लोग का फंड दिया है सरकार, मतलब कि हर बीपीआई को फंड दिया है सरकार द्वारा, फंड मिला है दीदी को नाश्ता कराने के लिए, बस। अब भाड़ा मिला है, बस मिला है, हम लोग का किराया भी नहीं लगा है, नाश्ता भी मिला है। झूठ कहला बोले, लेकिन आना मजबूरी? आना मजबूरी, हम लोग आना नहीं चाहते थे, हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग मोदी जी से नीतीश जी से परेशान है। 125 यूनिट फ्री कर देने से क्या हम लोग का भविष्य सुधर रहा है? बच्चे को जब अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को जब अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा, हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर नहीं चलाएगा, तो क्या हम विकास कर पाएंगे? जब हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, अच्छा टीचर मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, तो पढ़ लिख कर वो रोजगार करेगा, वो कमा सकता है बाहर से, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो अच्छा पैसा कमाएगा और बिजली बिल भी भरेगा, राशन खरीद कर भी खाएगा। तो हम लोग का पेट भरने का काम किया जा रहा है, राशन फ्री में खा लो, बिजली बिल फ्री में जला लो। हम लोग पढ़ाई बढ़िया मत मांगो, रोजगार बढ़िया। अभी भी आए हैं मोदी जी या नीतीश जी, रोड पर बात कर रहे हैं, बिजली बिल पर बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड पर बात कर रहे हैं, फालतू नल जल पर बात कर रहे हैं, जो कि उतना जरूरी नहीं है। शिक्षा पर, रोजगार पर एक बार भी नहीं बोले हैं, यहाँ पर भी नहीं, कहीं नहीं बोलते हैं। तो क्या हम लोग मजबूर है, सरकार के अंदर में गुलाम की तरह जी रहे हैं? यहाँ तानाशाही की सरकार है। आप लोग भी जीविका से हैं सब लोग? सबको हम तो मजबूरी में आना पड़ा सबको? सबको ये है, बाल बच्चा सब पढ़ लिख के घरे बैठे हुए हैं, कुछ मजबूरी में आए? हाँ, मजबूरी में हम लोग आए हैं। तो जीविका को एकदम आना निश्चित है, नहीं आएगा तो फिर लोन नहीं मिलेगा, ये सब नहीं होगा? हमने सब लोग जितना है ना सब मजबूर है, हमने ये में ही सब पैसा ये के हमने यही गलत बात है ना, जबरदस्ती। सब कोई हाँ गलती है, सब सही एकदम नहीं है। बाल बच्चा पढ़ लिख के जहानाबाद सब पढ़ाई होते हुए सब कुछ नौकरी कुछ नहीं दिया है, सब बैठे हुए तो बाल बच्चा घर में। बताइए, आप लोग सब अरवल से आप लोग भी हैं? सब क्या बोला गया आप लोगों को कि लोन नहीं मिलेगा, नहीं जाओगे तो? 4 बजे से कोई धसना ठठावे थे, भूखे प्यासे नाश्ता कैसे। और अगर मजबूरी नहीं रहता तो नहीं आती? ना मजदूरी रहता, पेटे भरा रहते ही आती हल्का घर। 4 बजे से 2 अथी पर बिस्कुट पर तो हिला शंख बजावा तक जबरदस्ती लाया गया नहीं? जीविका दीदी को लाया गया है। गलती नहीं पता करूँ ना कि आवाज जल्दी अरवल जिला से आए हैं। अगर मान लीजिए कि नहीं मजबूरी रहता कि लोन नहीं मिलेगा, ये सब तो नहीं आती? नहीं आते, नहीं आते। किस लिए आते? इतना उतना दूरी से इतना गरीबी के चलते आए हैं, इसी चलते न तो नहीं आते। तो सोचिए, ये भीड़ मतलब एक तरह से कहिए तो ज़बरदस्ती का हुआ ना, ये भीड़ तो मजबूरी में हुआ। जीविका सीएम को मजबूर करके, जीविका सीएम को ये डर दिखा के कि बाकियों को लोन नहीं दो, पैसा काटो, ये इस तरह के ये करके। देखिए एक बूढ़ी औरत आई हैं, कि क्यों आई हम समझेंगे। काहे आई है दादी रैली में? देखा था इतना भीड़ में गेली पहुँचबो तो नकली राहे में बैठल हली, तो काहे ला आई? नहीं आती? अब लहका देला के साथी लोग जवान है, हम बूढ़ी ही। मोदी जी बढ़िया लगते हैं इसलिए आए हैं कि मजबूरी में आ गए? मजूरी मगर बढ़िया लगत चाहे मत लगत, पेट भरना चाहिए मजूरी से। अच्छा, हाँ। पैसा बढ़ा है, पेमेंट तो उसी के चलते आए हैं। पेमेंट बढ़ा है तो पेमेंट इसीलिए बढ़ाए हैं कि हर जगह भीड़ लगाए जीविका दीदी लोग? हाँ, इसी के चलते। अच्छा एक बात सही से बताइए आप लोग, अगर आप लोग को आना मजबूरी नहीं रहता तो आती यहाँ पे? मजबूरी तो है सर, मजबूरी तो है। जीविका दीदियों को मजबूरी है आना? मजबूरी है। नहीं मतलब नहीं आएंगे तो फिर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है कि मोदी तो एकदम मैंने कहते हैं, बाकी कहाँ हम लोग का पूरा कर रहे हैं।
हाँ। पूरा करेंगे तब ना, मजबूरी था तब ना हम लोग आए तो हैं। प्रेशर नहीं रहता तो नहीं आती। आगे आ जाओ। बाकी दोस्तों राय जरूर दीजिएगा। देखिए जीविका के कई कार्यकर्ताओं से हमने बात किया और उनका सीधा कहना है कि अगर हमारे लिए मजबूरी नहीं होता यहाँ पे आना तो नहीं आते। अब सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टियां कैसी हो गई है कि महिलाओं को या जनता को इसलिए लोग लोभ लुभावना वाले स्कीम देते हैं ताकि रैली में भीड़ लगाए जा सके। अब जीविका दीदियों के यही हाल है। बिहार में कई जीविका मतलब कई लोग तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा भी कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सर मजबूरी है आना, नहीं आएंगे तो ऊपर से प्रेशर दिया जाता है सीएम के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट वाले के द्वारा, सबका प्रेशर है तभी आते हैं। तो सोचिए ये हाल है पॉलिटिकल रैलीज का। पब्लिक आना नहीं चाह रही है, मजबूरी में घसीट के लाया जा रहा है इस गर्मी में, उमस में। सोचिए आप क्या राय दीजिएगा, कमेंट करके बताइए। मोदी जी की रैली में और भी रिपोर्ट्स यहाँ से देखने को मिलेगा आपको सच बिहार पे, तो देखते रहिएगा। नमस्कार।